आज सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा झारखंड सरकार ने सभी महिलाओं के खाते में भेज दिया है और ये पैसा अभी तक उनके खाते में पहुंच भी गया है, ऐसा आपकी सरकार बोल रही है। लेकिन अगर आप गांव के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक सभी महिलाओं के खाते में पेमेंट का पैसा नहीं मिला है। सरकार बोल रही है कि हमने सभी को पैसा भेज दिया, लेकिन सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, ये सच्चाई है। और बहुत सारी जगह पर ऐसा हो रहा है कि एक ही घर में एक महिला को यानी कि एक बहन को पैसा मिल गया और दूसरी बहन को पैसा मिला ही नहीं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर पेमेंट फेल होने का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है और महिलाओं के खाते में कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ ज़रूरी काम कर सकते हैं जिससे जो पैसा रुका हुआ है, जो आपके पड़ोसी को या आपकी बहन को मिल गया, अभी तक आपके खाते में ये पैसा नहीं पहुंचा है। कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके आप जल्दी से जल्दी ये पैसा अपने खाते में ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस अपडेट को देख लीजिए। सरकारी रिपोर्ट के आधार पर जो जानकारी मिल रही है उसमें पश्चिमी सिंहभूम और कोडरमा जिले में एक अलग समस्या देखने को मिल रही है। यानी कि सभी जिलों में समस्या आ रही है, लेकिन जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है और कोडरमा जिला है, इन दोनों जिलों में एक नई समस्या सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पर जो भी महिलाएं रहती हैं और वो किसी काम की खोज में पलायन कर गई हैं या अपने झारखंड राज्य को छोड़कर कहीं पर काम करने लग गई हैं, उन महिलाओं का पैसा नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है कि इनका खाता इनएक्टिव हो गया है और सरकार अब इनको कोई भी पैसा नहीं देगी, उनके खाते में एक भी रुपया नहीं आ रहा है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो कि सिमडेगा और लातेहार जिले में रहती हैं, इनका भी जो 5,000 रुपए का किस्त है ये बिल्कुल रुक चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि मेरा पैसा आ जाएगा, कल आएगा। कई सारी महिलाओं का पैसा आ भी गया है, उनके खाते में ये पैसा क्रेडिट भी हो गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको एक भी रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। पूरी खबर देखिए। ऐसी बहनें जो सिमडेगा और लातेहार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, इन बहनों के खाते में अभी तक 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं पहुंचा है। इसके अलावा दुमका जिले के जामा और शिकारीपाड़ा जैसे प्रखंडों में ओवरलोड हो गया है पूरा सर्वर और यहाँ पर भी पैसा इनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। अगर आप इस जामा और शिकारीपाड़ा जैसे प्रखंड से हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जहाँ तक है अभी तक आपको एक भी रुपए आपके खाते में 21वीं और 22वीं किस्त के रिसीव नहीं हुए होंगे। इसके पीछे का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, क्यों ओवरलोड हो रहा है, तो इसका जो मेन कारण है वो है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होना। अगर आपके मैया योजना में और आपके राशन कार्ड में और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो आपका नाम लिखा हुआ है उसका स्पेलिंग अलग अलग हो गया है, तो आपका जो पैसा है वो आपके खाते में नहीं आएगा। वो पैसा प्रोसेसिंग में चला जाएगा और प्रोसेसिंग में पैसा जाने के बाद कब तक ये पैसा फंसा रहेगा इसका अभी कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको ये पैसा कब मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप पहले मुझको कमेंट करके ये बता दीजिए कि जो आपका नाम है आपके आधार कार्ड में और आपके बैंक पासबुक में कहीं उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है। जैसे आपका नाम है रीता तो कहीं पर RITA लिखा है और दूसरी जगह पर REETA लिखा है। तो इस तरह का तो स्पेलिंग में गलती नहीं है। आप मुझको कमेंट करके बता दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि आपका पैसा इस कारण से नहीं रुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके नाम का अगर एक भी अक्षर इधर उधर हो जाता है तो सिस्टम उसे संदिग्ध मानकर पेमेंट रोक देता है। यानी कि अगर एक भी अक्षर आपका IEAU कुछ भी अगर गलत हुआ तो सिस्टम मान जाएगा कि आप यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और आपको एक भी रुपये नहीं देगा।
हजारीबाग जिला के चंपारण और बरही प्रखंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती थी और इसकी वजह से 5,000 रुपए का जो पेमेंट है वो उनके खाते में पहुंचा ही नहीं। और ये आपके हजारीबाग के चौपारण और बरही प्रखंड की मैं बात कर रहा हूं। आप जाकर किसी से पूछ लीजिएगा, किसी से पता कर लीजिएगा, स्पेलिंग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक है और इन दोनों प्रखंडों में पैसा नहीं आ रहा है। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, अभी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना है, जिससे आपके खाते में 5,000 रुपये का किस्त जल्दी से जल्दी आ जाए, यानी कि आपके खाते में ये पैसा जल्दी से जल्दी घुस जाए। अगर आप धनबाद के टुंडी या निरसा जैसे इलाकों में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इनका पैसा भी अटक गया है। यानी कि धनबाद में पैसा मिल रहा है धनबाद जिले में, लेकिन टुंडी और निरसा में पैसा अटक गया है। इसके अलावा हर जगह पर पैसा मिल रहा है और इसका जो मुख्य कारण इन प्रखंडों की बैंकों ने बताया है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर तो आधार सीडिंग ही नहीं हुई है। इन प्रखंडों में भैया आधार सीडिंग ही नहीं हुई है। तो अगर आप इन प्रखंडों से हैं, आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। लेकिन अगर आपका जो 20वीं किस्त है इसका पैसा अभी आपको मिल गया है तो इसका मतलब है कि आपका आधार सीडिंग हो गया है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 20वीं किस्त का पैसा जिसका अटका हुआ है, आधार सीडिंग अपने बैंक जाकर पता कर लो कि आपका आधार सीड हुआ है या नहीं। अगर आधार सीड नहीं हुआ होगा तो एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रशासन ने बता दिया है कि ऐसी महिलाएं जिनका पैसा रोक दिया गया है, जिनका पैसा होल्ड पर डाल दिया गया है, इन महिलाओं को अगले 72 घंटे के भीतर भुगतान का दूसरा दौर शुरू किया जाएगा, जिसमें इन सभी का पैसा भेज दिया जाएगा। इस दौर में इन सभी महिलाओं को मौका मिलेगा जिनका डेटा पहले राउंड में किसी तकनीकी खराबी की वजह से रिजेक्ट हो गया है। उनको अगले 72 घंटे में ये पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी बहन का या आपके पड़ोसी का पैसा आ गया है और आपका पैसा होल्ड पर लग गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन ने साफ साफ बता दिया है कि अभी केवल 72 घंटे लगेंगे। 72 घंटे यानी 3 दिन, और 3 दिन में ये पूरा हिसाब क्लियर कर दिया जाएगा और आपके खाते में पूरा पैसा एक साथ भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सरकार ने आपके पास पैसा भेज दिया है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पैसा क्यों आपके खाते में नहीं आया है। यहाँ पर इस खबर को एकदम साफ साफ बताया गया है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके पुराने खाते में चला गया हो। ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रहा है कि उनके पास 2 खाता है, उनका 20वीं किस्त का पैसा दूसरी बैंक में भेजा गया और 21वीं और 22वीं किस्त का जो 5,000 रुपये का पेमेंट है वो उनके दूसरी बैंक में जाकर घुस गया और मैसेज बैंक वालों ने दिया ही नहीं। उनको लग रहा है कि पैसा आया नहीं है, जबकि उनके दूसरे खाते में पैसा घुस गया है। पूरी खबर को आप देखिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके पुराने खाते में चला गया हो। साहिबगंज और पाकुड़ जैसे ज़िलों में ऐसी हजारों शिकायतें आई हैं जहां महिलाओं को लगा कि पैसा नहीं आया है, लेकिन असल में वो पैसा उनके पुराने खाते में जमा हो गया था। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं तो आप दोनों बैंक अकाउंट को एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है आपके दूसरे बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाकर क्रेडिट हो गया हो, तो आप इसका एक बार जांच जरूर कर लीजिए कि कहीं दूसरे बैंक अकाउंट में तो आपका पैसा नहीं चला गया है। इसके अलावा अगर अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है तो आप इस खबर पर ध्यान दीजिएगा। सरकार का आंकड़ा याद रखिए कि करीब 51 लाख महिलाओं में सभी को पैसा नहीं भेजा गया है। जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अभी केवल पहले चरण का पैसा भेजा गया है, दूसरे चरण का पैसा नहीं भेजा गया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका 28 लाख महिला का पैसा भेजा गया है और 23 लाख महिला का पैसा अभी भी होल्ड पर रख दिया गया है,
जब इन 28 लाख महिलाओं को पैसा मिल जाएगा तो आपका दूसरा चरण शुरू कर देंगे, जिसमें ये आपको भी पैसा दे देंगे। तो हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत की वजह से आपका पैसा रुका हो, तो वो दूसरी बात है, नहीं तो ज़्यादातर चांस है कि आपका पैसा दूसरा चरण के लिए रोका गया हो, जिससे आपका दूसरा चरण में आपको बैंक में पैसा भेजा जा सके। अगर आप कल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मैं उन बैंकों का नाम बताऊंगा जिन बैंकों में सबसे ज़्यादा पेमेंट फेल हुए हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपका किस बैंक का जो सबसे ज़्यादा पेमेंट है वो फेल हो रहा है। इसके अलावा आप मुझको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं और अभी तक आपका पैसा आया है या नहीं। आपका पैसा आ गया होगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आप कमेंट करेंगे तो जो दूसरी महिलाएं हैं इनको भी लगेगा कि हाँ, सरकार ने पहले चरण का पैसा भेज दिया है और सभी को पैसा मिल रहा है। फिलहाल आज तक का जितना भी अपडेट था मैंने पूरा चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलता हूं आपको कल की नई लिस्ट के साथ। जय हिंद।